कमल जी, जो बिहार की जो ये घटना हुई है, जो एक खेमका वहाँ के पटना के बहुत बड़े व्यावसायिक थे, उद्योगपति भी थे, उनकी जो ये हत्या हुई है, वो हत्या वाकई में दिल को झकझोर देने वाली है। और ये हत्या एक साधारण हत्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह हत्या एक ऐसी हत्या है कि जो एनडीए की सरकार बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने की पक्षधर रही और औद्योगिक विकास के दिशा में जो एक प्रयास एनडीए की सरकार जो कर रही है, नीतीश जी की नेतृत्व वाली बिहार में, और केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार जो प्रयास कर रही है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट्स आएँ, बिहार में उद्योग धंधे लगें, बिहार का औद्योगिक विकास हो, उस दिशा में ये खेमका जी का हत्या बहुत बड़ा झटका है। और एक संदेश देने का जो अपराधी हैं और अपराधी के पीछे जो साजिश करता है, उनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि बिहार के अंदर उद्योग धंधे नहीं लगे, बिहार के अंदर औद्योगिक विकास नहीं हो, बिहार के अंदर बिजनेस फले फूले नहीं। उस दिशा में एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप 1990 से लेकर के और 2005 तक इस कालखंड में आप देखेंगे कि बिहार के अंदर 1990 के पहले वहाँ उद्योग धंधे फल फूल रहे थे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का डालमिया नगर हो, टाटा उस वक्त झारखंड नहीं बना था, टाटा हो, बिरला का कारोबार हो, सारे प्राइवेट सेक्टर भी 1990 के पहले फल फूल रहे थे। और जो सरकारी कंपनियां थी जिसमें फर्टिलाइज़र था, वहाँ पे कॉटन की मिल थी, वहाँ पे शुगर की फैक्ट्री थी, ये जो तमाम उद्योग धंधे थे वो सारे फल फूल रहे थे। और बिहार में एक तरह से आप कह सकते थे कि वहाँ आर्थिक विपन्नता नहीं बल्कि आर्थिक संपन्नता थी। लेकिन जब 1990 से राष्ट्रीय जनता दल का जब और लालू युग का जब प्रारंभ हुआ, तो आप देखेंगे कि एक एक करके सारे उद्योग कल कारखाने बंद पड़ गए। जब झारखंड का निर्माण हुआ तो जो बड़े बड़े कल कारखाने थे, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, वो झारखंड में चले गए। और बिहार में जो उद्योग धंधे बच गए, खासकर जो शुगर मिलें थी और जो टेक्सटाइल मिलें थी, जो डालमिया का जो उद्योग था, और भी कई तरह के जूट मिल थी, ये तमाम मखाना की जो कारखाने थे, ये सब के सब एक एक करके बंद होते चले गए। तो इसीलिए जो आरजेडी की सरकार थी 1990 से लेकर के 2005 तक, उस दरमियान किडनैपिंग का, हत्या का जो दौर वहाँ के अवाम ने देखा, वहाँ की जनता ने देखा, जिसके वजह से आप देखेंगे कि वहाँ की औद्योगिक क्रांति खत्म हो गई और जो उद्योग लगे थे वो बंद हो गए, धीरे धीरे बंद हो गए। नतीजा क्या है कि आज के दिन में बिहार के अंदर कोई भी उद्योग धंधा चालू स्थिति में नहीं है। जो कुछ एक शुगर मिल चल रही है प्राइवेट सेक्टर की, वही चल रही है, नहीं तो सरकारी सभी बंद कर दिए गए हैं और ज़्यादातर प्राइवेट शुगर इंडस्ट्रीज भी बंद पड़े हैं। इसका कारण था लालू जी का 15 साल का जंगल राज। और उस जंगल राज में फिरौती और जो रंगदारी टैक्स, मर्डर, इस तरह की घटनाएं आए दिन हुआ करती थी। लेकिन जब 2005 में से एनडीए की सरकार आई तो लॉ एंड ऑर्डर को अभूतपूर्व तरीके से सुधार लाया गया उसमें, और नतीजा हुआ कि वहाँ का औद्योगिक विकास तो उतना नहीं हुआ, लेकिन जो ट्रेडिंग था, जो बिजनेस थे, वो फिर से ट्रैक पे आने लग गए। और उस सुशासन के आड़ में जो छोटे छोटे कल कारखाने जो जंगल राज में बंद हो गए थे, उनको फिर से पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। और उसी सिलसिले में बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल बेल्ट, उसी में हाजीपुर एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जहाँ की न्यूज़पेपर रिपोर्ट के आधार पर खेमका जी की भी एक इंडस्ट्री थी वहाँ। तो इन सारे इंडस्ट्रीज को रिवाइव नीतीश जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में किया गया। लेकिन इधर विगत कुछ महीनों से
जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ने लगा है, जिस तरह से मर्डर्स होने लगे हैं, जिस तरह से रेप की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, तो ये एक बार फिर हम लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ऐसा तो नहीं कि बिहार सरकार, नीतीश जी की नेतृत्व वाली सरकार ने जो प्रयास किया, और ख़ासकर जो हमारे बीजेपी के जो पहले इंडस्ट्री मिनिस्टर, जो पहले शाहनवाज साहब थे, अभी जो नीतीश मिश्रा जी हैं, ये लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, इंडस्ट्री लगे। और उसी सिलसिला में आप देखेंगे कि टीसीएस ने भी अपना एक यूनिट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक यूनिट बिहार में आई है। आप उसी दिशा में देखेंगे कि वहाँ कुछ बिस्किट की बड़ी कंपनियाँ जैसे कि नेस्ले और आपके और भी जो बड़ी कंपनियाँ, उन्होंने अपने उद्योग लगाए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि जो फूड प्रोडक्ट्स की कंपनियां आ रही हैं बिहार के अंदर में, और अब तो पावर प्लांट की भी कुछ चल रहा है, सीमेंट प्लांट जो लगाया गया बिहार के अंदर में, और भी बड़े बड़े यूनिट्स आने का जो अभी जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं। तो इन तमाम बातों को देखते हुए वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बिगाड़ा जाए, तो एक सुनियोजित साजिश के तहत वैसे लोग जो नीतीश सरकार और एनडीए सरकार को सत्ता में आगे नहीं देखना चाहते हैं, ऐसे लोग जो एनडीए की सरकार को सत्ता से हर कीमत पर दूर रखना चाहते हैं 2025 के चुनाव में, और ज्यों-ज्यों चुनावी प्रक्रिया नज़दीक आ रही है 2025 की, वैसे वैसे आप देखेंगे कि अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इसका एक उदाहरण ये है कि पिछले 1-2 महीने के अंदर आप देखेंगे कि जो अपराध हुए हैं, मर्डर्स हुए हैं विभिन्न ज़िलों में बिहार के, वो इस बात के ओर इशारा करते हैं कि वो वे ज़िले हैं जहां इन्वेस्टमेंट के आसार ज़्यादा हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर, पटना, बेगूसराय, सिवान एक ऐसा जहां कि कल 7 लोगों के ऊपर अटैक किया गया, जिसमें 3 जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के हिसाब से 3 का डेथ हो गया, कुछ लोग सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो ये जो वारदात कल सिवान के अंदर हुआ, ये वेट ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां की इन्वेस्टमेंट के आसार बढ़ रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टर्स बाहर से आकर के इन्वेस्टमेंट के मूड में है। तो ऐसे ज़िलों में टारगेट की जा रही है अपराध के ग्राफ को बढ़ा करके कि वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आए। इसलिए अभी जो पुलिस प्रशासन है, जिला प्रशासन है और सरकार है, मैं तो कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन तमाम मुद्दों पर एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए की सरकार को बदनाम करने की नीयत से वहाँ जो इन्वेस्टमेंट्स इंडस्ट्रीज़ के आने वाले हैं उनको रोकने के मकसद से ऐसे एक प्रतिष्ठित व्यवसायिक को गोली मार करके उनकी हत्या की गई है। तो यह एक बहुत बड़ा मैसेज अपराधकारियों ने और जो षड्यंत्रकर्ता हैं उन्होंने देने की कोशिश की है कि बिहार में किसी तरह का आर्थिक विकास नहीं हो, औद्योगिक विकास नहीं हो, यहाँ का बिजनेस विकसित नहीं हो। तो मुझे लगता है कि इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को गंभीरता से विचार करके और इसके इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से गहराई तक जाकर के तहकीकात करने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार को बदनाम करने की नीयत से, एनडीए को बदनाम करने की नीयत से यह साजिश एक के तहत इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसीलिए खेमका जी का जो हत्या है वो साधारण हत्या नहीं है, इसे गंभीरता से प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और सरकार को लेनी चाहिए, ताकि ये जो हत्याएं, खासकर सिवान में भी जो हत्या हुई है, 3 लोगों की हत्या हुई है, और फिर इसके पीछे बैकग्राउंड में जाएं तो आपको लगेगा कि एक बहुत बड़ी साजिश का कहीं शिकार तो बिहार सरकार नहीं हो रही है। इसीलिए सरकार को भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सारे कल्प्रिट्स को और वे तमाम साजिशकर्ताओं को वो पर ये केस चलाया जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करके उनको लाइट में ले आकर के उन पर मुकदमा चलना चाहिए, उनको सज़ा मिलना चाहिए,
ताकि बिहार के जनता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाए। धन्यवाद।